हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज के इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रसायन विज्ञान की पाठ्य योजना, जो कि कक्षा 7 के लिए है। अगर आप लोगों को कक्षा 7 के लिए रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की पाठ्य योजना बनानी है तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा। डिटेल में आप लोगों को पाठ्य योजना बनाना सिखाया गया है यहाँ पे। और अगर वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो से लाभ मिलता है, हेल्प मिलती है इस वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और डेली बेसिस पे ऐसी पाठ्य योजना की वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए पाठ्य योजना जो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। और अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई पाठ्य योजना चाहिए तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे जाइएगा। वहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, अपने विषय के अनुसार वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एक एक विषय का कम से कम 50 से 60 वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। अगर उसके अलावा भी आपको कोई नई पाठ्य योजना चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की पाठ्य योजना आप तक पहुँचा दूँगा। तो देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज पाठ्य योजना की वीडियो। यहाँ पे देखिए लिखा गया है दैनिक पाठ्य योजना संख्या 17। जो भी आपका नंबर होगा उसको इस तरीके से लिख लीजिएगा। पाठ्य योजना संख्या लिखना हो पाठ्य योजना संख्या लिख लीजिए। आपके कॉलेज में दैनिक पाठ्य योजना संख्या लिखने के लिए कहें तो दैनिक पाठ्य योजना संख्या लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। कक्षा है 7वीं, विषय है रसायन विज्ञान का। दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई। कालांश को ही काफ़ी कॉलेजेस में चक्र कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसका मतलब होता है पीरियड होता है, किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने, तो उसका नंबरिंग यहाँ पे कर देना है। समय अवधि है 30 मिनट का। और जो हमारा आज का प्रकरण है वो है लवण और एवं उदासीनीकरण। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले हेडिंग की तरफ, जिसको कहते हैं प्राप्य उद्देश्य, इसी को कहते हैं शिक्षण उद्देश्य, इसी को कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। और दूसरी तरफ इसी को लिखना है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसमें आपका जो विषय टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, लवण एवं उदासीनीकरण। इसको पढ़ाने के बाद बच्चों को क्या क्या नॉलेज आप देना चाहते हैं, उनको क्या सीखने को मिलेगा, उसके बारे में इसमें कम से कम 3 से 4 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया यहाँ पर पहला हेडिंग ज्ञानात्मक। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया छात्र लवण एवं उदासीनीकरण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र लवण एवं उदासीनीकरण का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है यहाँ पे अवबोध। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया छात्र लवण एवं उदासीनीकरण की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र लवण एवं उदासीनीकरण के महत्व को समझ सकेंगे। तीसरा हेडिंग है ज्ञानोपयोग। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा गया छात्र लवण एवं उदासीनीकरण से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र लवण एवं उदासीनीकरण के से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। अगली हेडिंग है कौशल। कौशल में देखिए लिखा गया यहाँ पे पॉइंट, पहला पॉइंट छात्र लवण एवं उदासीनीकरण की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र लवण एवं उदासीनीकरण की अभिक्रियाएं चार्ट पर प्रदर्शित कर सकेंगे। अब आता है पांचवा हेडिंग यहाँ पे अभिरुचि। इसमें लिखा गया पहला पॉइंट छात्र लवण एवं उदासीनीकरण के बारे में जानने में रुचि ले सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र लवण एवं उदासीनी के संबंध में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। और छठवां हेडिंग है अविवृत्त। इसमें देखिए लिखा गया छात्र लवण एवं उदासीनी के संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। अगली हेडिंग अब आती है यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में आप जिन जिन सामग्रियों का यूज करेंगे शिक्षण कार्य करने के लिए, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षोपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान है अगली हेडिंग। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्र लवण एवं उदासीनीकरण के विषय में समान जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न को अगर आपके कॉलेज में 2 कॉलम में लिखने के लिए कहें तो 2 कॉलम जैसे लिखा है यहाँ पे लिख लीजिएगा। 3 कॉलम में कहें तो सबसे पहले यहाँ पे एक कॉलम और बना लीजिएगा, जिसमें आपको क्रम संख्या लिखनी है, जिसमें यहाँ पे नंबरिंग करनी होती है। यहाँ पे बच्चों से आप कुछ प्रश्न पूछेंगे, उसका बच्चे आंसर देंगे। उस आंसर से आपको दूसरा प्रश्न बनाना है, फिर दूसरे प्रश्न का आंसर मिलेगा, उससे तीसरा प्रश्न बनाना है। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, भोजन को नमकीन बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? बच्चे बोलेंगे नमक। दूसरा प्रश्न है नमक कहाँ से प्राप्त होता है? बच्चे बोलेंगे समुद्र से। समुद्र का पानी नमक की उपस्थिति के कारण कैसा हो जाता है? तो बच्चे बोलेंगे खारा। चौथा प्रश्न है खारा पानी किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बच्चे बोलेंगे लवण के कारण। और पांचवा प्रश्न है लवण क्या होते हैं? तो इसको बच्चे नहीं बता पाएंगे डिटेल में, संभावित उत्तर हो जाएगा। जैसे संभावित उत्तर होगा अपना उद्देश्य कथन यहाँ पे आप बोलेंगे। उद्देश्य कथन में देखिए यहाँ पे बोला गया आज हम लवण एवं उदासीनीकरण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि उनको आप लवण एवं उदासीनीकरण के बारे में आज के चैप्टर में पढ़ाने वाले हैं, तो उस चीज़ को प्रस्तुत करना शुरू कर सकते हैं। उसको हेडिंग डालना होता है आपको प्रस्तुतिकरण। इसमें यहाँ पे देखिए 5 कॉलम बनाया गया, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, प्रविधि और विधि और श्यामपटसार। इसमें पहला शिक्षण बिंदु है लवण। विकासात्मक प्रश्न बच्चों से पूछेंगे अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? बच्चे बोलेंगे खट्टे। दूसरा प्रश्न है क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं? बच्चे बोलेंगे कड़वे। तीसरा प्रश्न है अम्ल एवं क्षारकों को परस्पर मिलाने पर क्या बनता है? बच्चे संभावित उत्तर होगा। इसमें हो सकता है कोई बच्चा दे भी दे आंसर, हो सकता है ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर न दे पाएं। प्रविधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब छात्राध्यापक कथन में इसकी व्याख्या करेंगे आप। अम्ल व क्षारक को परस्पर निश्चित मात्रा एवं आयतन में मिलाया जाता है तो जल के अतिरिक्त एक नया पदार्थ बनता है, जिसे लवण कहते हैं। यह संपूर्ण अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। लवण ठोस व उदासीन होते हैं। लवणों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं।
छात्र वाली क्रिया में देखिए लिखा गया है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। व्याख्यान विधि थी तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए, और यहाँ पे श्यामपट्ट सार वाले में जो आपने यहाँ पे व्याख्या दी है उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे आप श्यामपट्ट पे लिख दीजिएगा। यहाँ पे मैं देख लीजिए, रोक देता हूँ, आप लोग देख के आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, जो आपने अभी टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेटेड कोई भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, जिससे ये पता चले जो आपने अभी व्याख्या दी है वो बच्चों को समझ में आई है कि नहीं आई है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए, अम्ल व क्षारक को परस्पर मिलाने पर लवण के अतिरिक्त और क्या बनता है? बच्चे बोलेंगे जल। दूसरा प्रश्न यहाँ पे बनता है, लवण जलीय विलयन में किस प्रकार व्यवहार करते हैं? बच्चे बोलेंगे सुचालक की भांति। प्रश्नोत्तर प्रविधि थी तो प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए। अब इसके बाद दूसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु आता है, लवण के उपयोग। यहाँ पे देखेंगे विकासात्मक प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे नमक। दूसरा प्रश्न है, नमक प्रकृति में कैसा होता है? बच्चे बोलेंगे लवड़ी। तीसरा है, लवण के उपयोग लिखिए। संभावित उत्तर होगा, ये बच्चे हो सकता है बता भी दें, ना भी बता पाएँ, तो प्रश्नोत्तर प्रविधि है तो प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए। फिर से यहाँ पे व्याख्या दीजिए इसकी। छात्राध्यापक कथन में, नमक का उपयोग घरेलू स्तर पर भोजन में व औद्योगिक स्तर पर क्लोरीन निर्माण में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट को प्रायः धावन सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को प्रायः खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे लिखा गया श्यामपट्ट पे, ठीक है, देख के लिख लीजिएगा। अब बोध प्रश्न आता है, इसका भी बोध प्रश्न देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया बच्चों से, नमक का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो नमक का रासायनिक सूत्र सबको पता है, बचपन से ही सिखाया जाता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। दूसरा प्रश्न यहाँ पे, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र बताइए। तो बच्चे यहाँ पे बता देंगे, अभी आपने बताया है सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3। प्रश्नोत्तर प्रविधि थी तो प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए। अब फिर से अब चलते हैं यहाँ पे हम तीसरे शिक्षण बिंदु की तरफ, जिसका नाम है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो, उदासीनीकरण व इसके उपयोग। विकासात्मक प्रश्न है। विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न पूछा गया बच्चों से, हमारे शरीर का कौन सा भाग अम्ल उत्पन्न करता है? बच्चे बोलेंगे अमाशय। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, अमाशय में ज़्यादा अम्ल स्रावित होने पर क्या होता है? तो बच्चे बोलेंगे अपच हो जाती है। तीसरा प्रश्न है, अपच को दूर करने हेतु क्या किया जाता है? तो बच्चे संभावित उत्तर देंगे। यहाँ पे देखिए संभावित उत्तर लिखा गया, प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए। अब छात्राध्यापक कथन में इसकी व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसकी व्याख्या की गई है, अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने पर अपाचन हो जाता है, इसे अम्लता कहते हैं। इसे दूर करने के लिए हम दूधिया, मैग्नीशियम जैसे प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं। ये अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। मृदा की अम्लीयता को दूर करने हेतु उसमें बुझा चूना व क्षारकता को कम करने हेतु जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। छात्र वाले कॉलम में देखिए वही चीज़ लिखा गया सेम। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे, ये लिखेंगे। ये व्याख्यान विधि थी तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए, और श्यामपट्ट पे फिर से वही सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए लिखी गई है। अम्लता दूर करने हेतु उसमें अम्ल जैसे दूधिया, अम्ल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। फिर से बोध प्रश्न आएगा। बोध प्रश्न देखिए है, पहला प्रश्न, दूधिया मैग्नीशियम किस प्रकृति का होता है? बच्चे बोलेंगे प्रति अम्ल। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, मृदा की अम्लता दूर करने हेतु उसमें क्या मिलाया जाता है? बच्चे बोलेंगे बुझा चूना। ये प्रश्नोत्तर प्रविधि थी तो प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है और व्याख्या जो होती है वो विधि होती है। अब यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न आता है। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न बच्चों से पूछा गया है, अम्ल व क्षारक को मिलाने पर क्या बनते हैं? तो यहाँ पे आप सभी को पता है, पहले ही व्याख्या में मैंने बताया था, आप भी बच्चों को बताए होंगे, तो यहाँ बच्चे बता देंगे लवण। दूसरा प्रश्न है, नमक की प्रकृति डैश 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 होती है, लवड़ी होती है या फिर क्षारकी होती है, या अभी मैंने बताया वो भी आप लोग बता देंगे बच्चों को। तीसरा प्रश्न है, अम्ल व क्षारक को मिलाने पर जल व लवण का निर्माण होता है, ये सत्य है या असत्य? तो अभी आपको बताया गया था, ये लवण के साथ साथ जल भी वहाँ पर निर्मित होता है। चौथा प्रश्न है, लवण किसे कहते हैं? ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में दे सकते हैं आप 2-4 लाइन लिखने के लिए। उसके बाद पाँचवा प्रश्न है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी बच्चे आराम से बता देंगे, NaCl। अब लास्ट में आता है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर दीजिए, क्योंकि पर्यवेक्षक आपका देखता है टीचिंग करने के बाद आप भूल तो नहीं गए हैं, क्योंकि टीचिंग करते समय आप नर्वस होते हैं और उसके बाद आप सीधे सीधे भागना चाहते हैं वहाँ से। तो वहाँ पर नर्वस मत होइए, जब आप पढ़ा ले रहे हैं तो गृह कार्य देने में कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से गृह कार्य में जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई 1-2 प्रश्न दे दीजिए बच्चों को, जिससे बच्चे घर पे जाएं और आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को रिवाइज करें। तो यहाँ पे देखिए गृह कार्य दिया गया है, सोडियम कार्बोनेट व सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग लिखिए। लास्ट में यहाँ पर्यवेक्षक अपनी टिप्पणी करेगा। आपके पाठ्य योजना में अगर अच्छाई होगी कोई तो उसको भी लिखेगा, कोई कमी होगी तो उसको भी यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। इस लेसन प्लान की अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं।
और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, मेरा कार्य अच्छा लग रहा है, आप लोगों को हेल्प मिल रही है मेरी वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए डेली बेसिस पे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ना बिल्कुल फ्री है, नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।